गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली कार में बैठकर एक फिल्म देखकर अपने घर आ रहे हैं। गुप्ता जी, आज की फिल्म तो बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने में, पर आपको कैसी लगी फिल्म? मिश्रा जी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी फिल्म, मैं भी बहुत ही मज़े से देखा। गुप्ता जी और मिश्रा जी आपस में बात कर रहे होते हैं और गुल्ली बुल्ली पीछे बैठकर इनकी बातें सुनकर बोर हो रहा है। बुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी, गाड़ी तेज चलाइए, रात बहुत हो गई है, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। हाँ बुल्ली, चलाता हूँ। बुल्ली के बोलने पर गुप्ता जी तेजी के साथ कार को चलाने लगते हैं। गाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा ही था, तभी अचानक गुप्ता जी मिश्रा जी को सामने कोई खड़ा दिखाई देता है। गुप्ता जी, जल्दी से ब्रेक लगाइए, सामने कोई है। मिश्रा जी के बोलने पर गुप्ता जी जल्दी से ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, पर ब्रेक लगती नहीं। ब्रेक न लगने पर गाड़ी यहाँ वहाँ होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे सभी गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर चारों को काफी चोट लग जाती है, पर मिश्रा जी काफी गुस्सा में होता है। कौन है वो पागल इंसान जो बीच रोड पर खड़ा था? मिश्रा जी उठकर देखता है, पर ये क्या, वहाँ तो कोई है ही नहीं। गुप्ता जी, वहाँ तो कोई है ही नहीं, जबकि हमने तो किसी को देखा था। अरे मिश्रा जी, उसको छोड़ो और अपने आप को देखो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुप्ता जी, मैं तो ठीक हूँ, पर पता नहीं उस इंसान का क्या हुआ जो वहाँ था। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों भी ठीक हो ना? गुल्ली बोलता है कि हाँ गुप्ता जी, हम दोनों भी ठीक हैं। गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक रोड फाड़ कर सरकटा निकलता है और साथ में उसका साथी दरिंदा होता है। ओह सिट, ये कौन है गुप्ता जी जो इतना डरावना दिख रहा है, और इसमें से तो एक का सर भी नहीं है। गुप्ता जी और मिश्रा जी सरकटा को देखकर पीछे की ओर खिसकने लगते हैं, पर गुल्ली बुल्ली अभी तक सरकटा को देखा नहीं है। गुल्ली बोलता है कि गुप्ता जी और मिश्रा जी, आप दोनों इतना डर क्यों रहे हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। गुल्ली बुल्ली, पलटकर अपने पीछे देखो, तुम सब समझ जाओगे। गुप्ता जी के बोलने पर गुल्ली बुल्ली अपने पीछे पलटकर देखता, तभी सरकटा गुल्ली बुल्ली की टांगे को पकड़ लेता है और घसीटते हुए आगे की ओर ले जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली, सरकटा गुल्ली बुल्ली को छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दरिंदो, तुम दोनों गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के ले चलो, ताकि इन चारों की गर्दन काटकर मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। सरकटा के बोलने पर दोनों दरिंदा गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दोनों अपने आप को बचाने के लिए पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। गुप्ता जी, ये दरिंदा तो हमें पकड़ने के लिए आ रहा है, पर अब हम कैसे बचें? मुझे बहुत डर लग रहा है। दरिंदे, वापस चले जाओ और मेरे दोस्तों को भी छोड़ दो, वरना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह इलाका हमारा है और यहाँ जो भी आता है वह वापस नहीं जा पाता। सरकटा सबको काट काट के खत्म कर देगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें छोड़ दीजिए। रोने धोने का कोई फायदा नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? मकसद जानना है तो चलो सरकटा के पास, वो तुम्हें सब बता देगा। दरिंदा गुप्ता जी को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी गुप्ता जी एक जोरदार किक लगाते हैं, जिससे दरिंदा दूर जाकर गिरता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरे साथी पे वार किया, अब तुम बचोगे नहीं। दूसरा दरिंदा भी गुप्ता जी पर अटैक करने के लिए आता है, पर गुप्ता जी उस पर भी एक जोरदार किक लगाते हैं। इसकी इतनी हिम्मत जो हम दोनों पे वार किया। रुको, अभी हम दोनों मिलकर इसकी सजा तुम्हें देते हैं। दोनों दरिंदा गुस्सा में उठता है और गुप्ता जी मिश्रा जी की ओर बढ़ता है।
दोनों दरिंदा को मैं हरा नहीं पाऊंगा। मिश्रा जी जल्दी भागो यहाँ से। गुप्ता जी के बोलते ही दोनों तेजी के साथ भागता है। तभी उनमें से एक दरिंदा जंप लगाकर उनके आगे आ जाता है, जिससे गुप्ता जी और मिश्रा जी उस दरिंदा से टकराकर नीचे गिर जाता है। बहुत हाथ पैर चला रहे थे गुप्ता जी, पर अब कैसे बचोगे? गुप्ता जी अब हमारा बचना नामुमकिन है, हम इन दरिंदों के हाथों से मारे जाएंगे। मिश्रा जी हिम्मत रखो, मैं इन दरिंदा पर फिर से वार करता हूँ। गुप्ता जी उठता है और फिर से किक मारने की कोशिश करता है, पर दरिंदा एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गुप्ता जी दूर जाकर गिरता है। गुप्ता जी को बचाने के लिए मिश्रा जी उठता है और उस तरफ जाता है। तभी दूसरा दरिंदा मिश्रा जी पर पंजा मारता है, जिससे वह भी नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी घायल हो गए थे, जिसके बाद दोनों दरिंदा उन दोनों को उठाकर ले जाने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुप्ता जी और मिश्रा जी को उठाकर दरिंदा लेकर जा रहा है और उधर सरकटा गुल्ली बुल्ली को जंजीर से बांध रखा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी यहाँ आता ही होगा, जिसके बाद मैं तुम चारों का सर काट कर मैं अमर बन जाऊंगा। सरकटा का बात सुनकर गुल्ली बोलता है कि हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। ऐसा कभी नहीं होगा गुल्ली, तुम्हें मरना ही होगा। गुल्ली बोलता है कि बुल्ली, ये सरकटा तो हमारा जान के पीछे पड़ा हुआ है, ये हमें मार देगा, अब हम लोग क्या करेंगे? बुल्ली बोलता है गुल्ली, हम कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है हम सब मारे जाएंगे। गुल्ली बुल्ली उदास था। तभी वहाँ दोनों दरिंदा गुप्ता जी और मिश्रा जी को उठाकर ले आता है। सरकटा, ये लो, हम गुप्ता जी और मिश्रा जी को पकड़ के यहाँ ले आए हैं। बहुत अच्छे दरिंदों, इन दोनों को भी इसके साथियों के साथ जंजीर से बांध दो। ठीक है सरकटा, मैं अभी इन दोनों को जंजीर में बांध देता हूँ। दोनों दरिंदा मिलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी को ले जाकर जंजीरों से बांध देता है। सरकटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मिश्रा जी का बात सुनकर सरकटा उसके नजदीक जाने लगता है। मिश्रा जी, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यदि ये जानना है तो सुनो। कई साल पहले जब मैं तुम्हारी तरह इंसान था, तब मैं अपने गांव जा रहा था, जहाँ मेरे साथ एक हादसा हुआ। हादसा हुआ? पर कैसे? मिश्रा जी, उस दिन गांव वाला रास्ता में 3 डाकू लोगों का धन लूटकर भागा था, जिसका इंजाम मेरे ऊपर डाल दिया गया। मतलब लोगों को लगा वो 3 डाकू हम तीनों ही हैं, इसलिए गांव के लोग गुस्से में हमें मार दिए और मेरा सर काट कर हमें यहीं दफना दिया था। क्या? ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, इसलिए मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, और जो इस रास्ते से जाता है मैं उसे मार कर अपना बदला लेता हूँ। लेकिन सरकटा, हमने तो तुम्हें नहीं मारा है। मुझे इंसानों से नफरत हो गई है, इसलिए अब कोई भी हो, मैं उन सभी को मार कर मैं अपनी पावर को बढ़ाता हूँ। नहीं सरकटा, ऐसा मत करो, दूसरों की गलती की सजा हमें मत दो। मिश्रा जी का बात सरकटा नहीं सुनता है, इसलिए वह अपने दरिंदे को इशारा करता है। सरकटा का इशारा मिलते ही दरिंदा उसकी तलवार लाने चला जाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मेरे तलवार के सामने तुम्हारा सर मक्खन की तरह कटेगा। सरकटा का बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली डर के मारे कांप रहे हैं। तभी दरिंदा उसकी तलवार लेकर वहां आ जाता है। सरकटा, ये लो तलवार और इन चारों का सर काट दो। नहीं!
सरकटा, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम सभी इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे। बस इस बार हमें छोड़ दो। यहाँ पर सब आकर इसी तरह माफी मांगता है, पर सरकटा किसी को माफ नहीं करता है। गुल्ली बोलता है, गुप्ता जी, सरकटा हमें नहीं छोड़ेगा। अब हमें सरकटा के हाथों मरना ही होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उदास होकर अपनी अपनी गर्दन झुका लेता है। सरकटा, देख क्या रहे हो? जल्दी से इन सब का सर काट दो। हाँ दरिंदे, मैं अभी इन सभी का सर काटता हूँ। सरकटा तलवार तानता है और गुप्ता जी का गर्दन पर लाकर रोक देता है, जिसके बाद वह ऐसा कई बार करता है जो दोनों दरिंदा देख रहा था। क्या कर रहे हो सरकटा? तुम इन चारों का सर क्यों नहीं काट रहे हो? दरिंदा, मैं देख रहा था कि क्या इन्हें बचाने वाला कोई है या हर बार की तरह इन चारों का भी सर बहुत ही आसानी से कट जाएगा। कोई नहीं है इन्हें बचाने वाला सरकटा। हर बार की तरह इन चारों का भी सर काट कर इन्हें खत्म करो। हाँ, तुमने सही कहा, इसलिए अब की बार इन चारों का सर काट के रहूंगा। सरकटा चारों का सर काटने के लिए जैसे ही तलवार तानता है, तभी पीछे से बाबा की एंट्री होती है और तेजी से एक दरिंदा की टांगे पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। कौन है? कौन है जो मुझे घसीटते हुए ले जा रहा है? दरिंदा की आवाज सुनकर सरकटा रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी और मेरा साथी दरिंदा कहाँ गया? सरकटा, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर अचानक वह गया कहाँ। दरिंदा अपने साथी को देखने के लिए जाता है, पर ये क्या, वह तो नीचे मरा पड़ा है। अपने साथी को नीचे मरा देख वह चौंक जाता है, इसलिए वह यह बात बताने के लिए जल्दी से सरकटा के पास जाता है। सरकटा, सरकटा। क्या हुआ दरिंदा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? सरकटा, हमारे साथी को किसी ने मार डाला। क्या क्या कर रहे हो तुम? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे साथी को मार डाला? सरकटा गुस्से से दौड़ते हुए अपने मरे हुए दरिंदा के पास जाता है। जिसने भी मेरे साथी पर हमला किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। दरिंदा, वो जरूर यहीं कहीं छिपा होगा, इसलिए उसे खोजो और मेरे सामने लाओ। हाँ सरकटा, मैं भी उसे खोज निकालता हूँ। दरिंदा और सरकटा दोनों मिलकर उसे खोजने लगता है जो उसके साथी को मारा था, पर उसे पता नहीं है कि यह काम बाबा का है जो दीवार के ऊपर चिपके होते हैं। ये सरकटा ने ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को पकड़ा है, इसलिए मुझे जल्दी उन सभी को बचाना होगा। बाबा दीवार के ऊपर ही ऊपर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के पास जाने लगते हैं। कुछ ही समय में बाबा उस जगह आ जाते हैं जहां सभी कैद हैं, पर मिश्रा जी बाबा को देख लिया था, इसलिए वह बहुत खुश हो जाता है। यूहू, बाबा हमें बचाने आ गए। मिश्रा जी, शोर मत करो, क्योंकि सरकटा यहीं कहीं है, इसलिए हमें उससे बचकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। बाबा अपने शक्ति का प्रयोग कर सभी को जंजीरों से आजाद कर देते हैं। आजाद होते ही बाबा सभी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर सरकटा काफी गुस्सा में होता है क्योंकि उसका साथी को खत्म करने वाला अभी तक नहीं मिला है। क्या हुआ दरिंदा, वहाँ कोई मिला या नहीं? नहीं सरकटा, वहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ चला गया वो कातिल जिसने मेरे साथी को मार डाला? दरिंदा, मुझे वो हर हाल में चाहिए जिसने मेरे साथी को खत्म किया है।
सरकटा और दरिंदा वहां पहुंचता है जहां पर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को जंजीर से बांध कर रखा था। पर ये क्या, वहां तो कोई है ही नहीं। ये क्या, ये सब अचानक कहाँ चला गया? दरिंदा, वो जरूर यहीं कहीं है जिसने गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को आजाद किया है। इसलिए जल्दी उन सबको पकड़ो, कोई भी बचकर जा ना पाए। सभी को पकड़ने के लिए सरकटा और दरिंदा दौड़ते हुए जाता है। दोनों तेजी के साथ उस जगह आ जाता है जहां सभी भागे जा रहा है। वो रहा सभी लोग। दरिंदा, जाओ उसे आगे से रोको। सरकटा का बात मानते हुए दरिंदा उन सभी के आगे आ जाता है, जिसके बाद सभी वहीं रुक जाते हैं। अच्छा, तो ये बाबा आया है तुम सबको बचाने के लिए, और इसी ने मेरे साथी को भी खत्म किया होगा। पर बाबा, अब तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। दरिंदा अपनी शक्ति का प्रयोग कर बाबा पर हमला करता है, पर बाबा दरिंदा का वार को नष्ट कर देते हैं। दरिंदा, अब तुम्हारा भी मरने का टाइम आ गया है, और साथ ही साथ तुम्हारा सरकटा भी मारा जाएगा। बाबा, सरकटा को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, पहले मुझे ही खत्म करके दिखाओ। बाबा अपनी शक्ति से दरिंदा पर वार करते हैं, पर दरिंदा अपने आप को बचा लेता है। दरिंदा, तू मेरे वार से तो बच गया, पर इस बार बचेगा नहीं। बाबा अपने इलेक्ट्रिक पावर से दरिंदा पर वार करते हैं, जिससे दरिंदा को जबरदस्त शॉक लगता है और वह तुरंत मारा जाता है। अरे वाह बाबा, आपने कर दिखाया। सरकटा का दोनों साथी मारा गया। दोनों दरिंदा के मारे जाने पर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली खुश था, पर पीछे से सरकटा यह सब देखकर गुस्सा से आग बबूला है। बाबा, तूने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। सरकटा का बात सुनकर सभी उसकी तरफ घूमते हैं। आजा सरकटा, अब तेरी ही बारी है। तुझे भी मैं तेरे साथियों की तरह मार डालूंगा। वो अभी पता चल जाएगा बाबा कि कौन किसको खत्म करता है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली, क्या लगता है तुम्हें बाबा सरकटा को हरा पाएंगे? बुल्ली बोलता है, हाँ गुल्ली, बाबा सरकटा को जरूर खत्म कर देंगे और हम सबको बचा लेंगे। बाबा को खत्म करने के लिए सरकटा अपनी तलवार से जहरीला गैस छोड़ता है, जिससे सभी लोगों को चक्कर आने लगता है और कुछ ही समय के बाद सभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। मुझसे पंगा लेने चला था बाबा, पर अब नीचे बेहोश पड़ा है। कुछ समय के बाद सभी को होश आने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उठकर खड़े होने लगते हैं। उठो उठो, तुम्हारे उठने का ही इंतजार कर रहे हैं हम। जैसे ही सभी लोग उठकर खड़े होते हैं, तभी सरकटा फिर से जहरीली गैस छोड़ देता है। जहरीली गैस को देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, हमें जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। सरकटा बहुत ही ताकतवर लग रहा है, हम इसको इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? ये मेरा इलाका है, यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जा पाता। गुप्ता जी, सरकटा हमारे पीछे ही आ रहा है, अब क्या होगा हमारा? मिश्रा जी, हिम्मत रखो, हम सरकटा से बचकर निकल जाएंगे। बुल्ली बोलता है, कैसे बचेंगे गुप्ता जी, सरकटा हमारे बिल्कुल नजदीक आ गया है। सरकटा तेजी के साथ गुल्ली के करीब आता है और अपनी तलवार से गुल्ली की गर्दन पर वार करता है, जिससे एक ही झटके में गुल्ली का सर धड़ से अलग हो जाता है। गुल्ली के मारे जाने पर बाबा गुस्से में आ जाते हैं। सरकटा, तूने मेरे साथी को मार कर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाबा, अभी तो केवल एक ही साथी मरा है, अभी देखते जाओ, तुम सब मारे जाओगे। बाबा अपनी शक्ति से सरकटा पर वार करते हैं, पर सरकटा बाबा के वार को आसानी से नष्ट कर देता है। क्या हुआ बाबा, बस यही थी तुम्हारी पावर? अब मैं दिखाता हूँ अपनी पावर।
सरकटा अपने पावर से बाबा पर वार करता है, जिससे बाबा दूर जाकर गिरते हैं। गुप्ता जी, ये सरकटा तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो बाबा पर वार करके बाबा को दूर गिरा दिया है। हाँ मिश्रा जी, तुम सही कह रहे हो, इस सरकटा को खत्म करना बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, इसलिए हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। बाबा वापस से उठकर खड़े हो जाते हैं और सभी लोगों से कहते हैं, गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली, जल्दी वहाँ से भागो, नहीं तो सरकटा हमें खत्म कर देगा। बाबा के कहने पर सभी लोग भागने लगते हैं, पर सरकटा भी उन लोगों का पीछा करने लगता है। भागो भागो, सरकटा अब किसी को छोड़ेगा नहीं। बुल्ली बोलता है कि बाबा, हमारा साथी गुल्ली मारा गया और अब हमारे पीछे पड़ा है सरकटा, इसलिए हमें फटाफट यहाँ से बाहर निकलना है ताकि हमारी जान बच सके। हाँ बुल्ली, हम बाहर निकलने का रास्ता ही ढूंढ रहे हैं। सभी भाग रहे थे, तभी बाबा को एक उपाय आता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम दोनों इस रास्ते से जाओ और मैं और गुल्ली यहाँ से जाते हैं, जिससे सरकटा किसी एक के पीछे जाएगा, जिसके बाद हम जल्दी ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा बुल्ली अलग अलग रास्ते से जाते हैं। दो अलग अलग रास्ते में जाता देखकर सरकटा कंफ्यूज हो जाता है और वह गुप्ता जी मिश्रा जी के पीछे जाने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, पहले तुम दोनों को खत्म करता हूँ, उसके बाद तुम्हारे बाबा भी मारे जाएंगे मेरे हाथों से। गुप्ता जी और मिश्रा जी बिना कोई जवाब दिए तेजी के साथ आगे भागे जा रहा है और इधर बुल्ली और बाबा बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहे हैं। बुल्ली बोलता है, बाबा, आपको तो बाहर निकलने का रास्ता पता होगा, आप किस रास्ते से अंदर आए थे? हाँ बुल्ली, मैं अंदर एक गेट से आया था, पर वो गेट कहाँ है वो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह एक जैसी है। बहुत भगा दिया तुम दोनों ने, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। सरकटा अपने पावर से गुप्ता जी मिश्रा जी पर वार करता है, जिसके बाद दोनों नीचे गिर जाता है। सरकटा गुप्ता जी मिश्रा जी के करीब आता है और अपनी तलवार से दोनों की गर्दन काट देता है। उधर बाबा और गुल्ली को वहां से बाहर निकलने का गेट मिल जाता है, जिसके बाद दोनों उसके नजदीक जाता है। बुल्ली, यही है वो गेट जिससे मैं अंदर आया था। जैसे ही बाबा और गुल्ली गेट के करीब पहुंचते हैं, तभी सरकटा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाबा, तुम गेट तक तो पहुंच गए हो, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। बुल्ली बोलता है, बाबा ये क्या, ये सरकटा तो गेट के सामने ही आकर खड़ा हो गया है, अब क्या होगा हमारा? बुल्ली, अब हमें सरकटा का सामना करना ही होगा, ताकि इसे खत्म करके हम बाहर निकल पाए। क्या कह रहे हो बाबा, मुझसे सामना करोगे? आओ आओ, करो मुझसे सामना, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो तुम्हारे साथियों का किया मैंने। सरकटा, तूने क्या किया है मेरे साथियों के साथ? जाकर देख लो बाबा, सबकी गर्दन अलग पड़ी हुई है। सरकटा के बोलते ही बाबा दौड़ते हुए जाते हैं और देखते हैं कि गुप्ता जी मिश्रा जी मरे पड़े हैं और उनकी गर्दन धड़ से अलग पड़ी है। ये सब देखकर बाबा आग बबूला हो जाते हैं। बुल्ली, सरकटा ने हमारे सभी साथियों को मार डाला, बस हम दोनों ही बचे हैं, इसलिए चाहे जो हो जाए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा दौड़ते हुए सरकटा के करीब जाते हैं और एक जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा के जोरदार पंच से सरकटा गिर गया था, पर ये क्या, वह तो वापस से उठकर खड़ा हो गया है। बाबा, तुम्हारे पंच से सरकटा को कुछ होने वाला नहीं है। बुल्ली बोलता है, बाबा, सरकटा को खत्म करने के लिए इसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। हाँ बुल्ली, तुमने सही कहा, पर इसकी कमजोरी क्या हो सकती है? बाबा के बोलते ही बुल्ली सरकटा का तलवार की तरफ इशारा करता है। हाँ बुल्ली, सरकटा का पावर इसकी तलवार में है, इसलिए हमें सबसे पहले इसका तलवार इससे अलग करना होगा। बुल्ली बोलता है, हाँ बाबा, पर इसके तलवार को इससे कैसे अलग कर पाएंगे?
बुल्ली, तुम सरकटा का ध्यान भटकाओ, मैं चुपके से इस सरकटा का तलवार छीनने की कोशिश करता हूँ। बुल्ली सरकटा के पास जाता है और बाबा धीरे धीरे सरकटा की तलवार की ओर बढ़ते हैं। बुल्ली बोलता है, सरकटा बाबा को छोड़ो, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखाओ। जब तुम्हारा बाबा मुझसे नहीं लड़ सका तो छोटा सा बच्चा मुझसे कैसे लड़ेगा? बुल्ली बोलता है, सरकटा देखने में मैं जरूर छोटा हूँ पर हिम्मत बहुत है मेरे अंदर, मैंने अच्छों को सबक सिखा दिया है। अच्छा, अभी देखता हूँ कितना दम है तेरे अंदर। जैसे ही सरकटा अपनी तलवार से बुल्ली पर हमला करता तभी बाबा अचानक से उसकी तलवार छीन लेते हैं। अरे ये क्या, मेरी तलवार मेरे हाथ से कहाँ चली गई? सरकटा, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। सरकटा अपनी तलवार बाबा के हाथ में देखकर चौंक जाता है, इसलिए वह तुरंत ही बुल्ली को पकड़ लेता है। बाबा, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा ये साथी भी मारा जाएगा। बुल्ली को सरकटा के हाथ में देख बाबा वहीं रुक जाते हैं। बुल्ली बोलता है, बाबा आप मेरी चिंता मत कीजिए, इस सरकटा को खत्म कर दीजिए। नहीं बुल्ली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाबा, ये तलवार चुपचाप मुझे दे दो, वरना मैं इसको मार डालूंगा। बाबा सरकटा को तलवार देने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी बुल्ली झटके से सरकटा का हाथ से छूट जाता है। तभी बाबा मौका देखकर सरकटा के पेट में तलवार घुसा देते हैं। सरकटा के मारे जाने पर बुल्ली तो खुश था, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था क्योंकि उसके सभी साथी मारे गए थे। बुल्ली, उदास मत हो, मैं अपनी दिव्य शक्ति से तुम्हारे सभी साथियों को जिंदा कर दूंगा। बाबा का बात सुनकर बुल्ली खुशी से उछलने लगता है, जिसके बाद बाबा अपनी दिव्य शक्ति से सभी को जिंदा कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको सरकटा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।